बहुत अच्छी आशीष है जो अभी पढ़ा गया भजन संहिता 128 अध्याय पहले पद में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं सुने आप। लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो परमेश्वर का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, क्या ही धन्य या मुबारक है वो शख्स जो उसके मार्गों पर चलता। पहला भय मानता है और दूसरा उसके मार्गों पर चलता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। दूसरी चीज जो सबसे पहले लाइन में लिखी हुई है, मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद का भय मानता है। आपके दिल में ये उस भय की बात नहीं हो रही है जैसे रात में कोई बुरा स्वप्न देखकर इंसान डर जाता है, किसी हॉरर मूवी को देखकर डर जाता है, लेकिन ये एक ऐसे भय की बात की जा रही है जिसके लिए यशायाह नबी ने कहा कि उन्हें खुदावंद का खौफ या परमेश्वर का भय सुगंधदायक सुगंध की मानिंद भाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा डर जब मैं और आप अकेले में हूं, मैं और आप भीड़ में हो, मैं और आप कुछ भी काम कर रहे हो या सफर कर रहे हो, तब भी मेरे और आपके दिल में एक भय रहेगा, एक इत्मीनान रहेगा कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है और जिस राह पर मैं चल रहा हूं या जिस जीवन को मैं जी रहा हूं या जो मेरी मेंटलिटी या विचारधारा है वो सब खुदा की निगाह में है। खुदा उस पर एक एक चीज को सुन रहा है। एक ऐसा भय जिसमें मेरे और आपको दिल में एक तसल्ली होगी कि कायनात बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला मुझ पर अपनी निगाहों को रखे हुए है। प्रेज द लॉर्ड। और वो यही चाहता है कि क्या ही मुबारक है वो शख्स, क्या ही धन्य है वो शख्स जो परमेश्वर का भय मानता। कोई भी चीज परमेश्वर की निगाह को आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। कोई भी दीवार आपके विचारों को, जो आप सोच रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। हर एक चीज परमेश्वर जानने वाला, परखने वाला है। और इसीलिए लिखा है, क्या ही धन्य है वो शख्स जो परमेश्वर का भय मानता और दूसरा उसके मार्गों पर चलता है। यीशु मसीह मार्ग है। उसने मेरे और आपको व्यक्तिगत रूप से जिंदगी जीना सिखाया, कलीसियाई रूप में जिंदगी जीना सिखाया, सामाजिक रूप में अपने ऑफिस में अपने काम करने के तरीके में उसने सिखाया। बहुत सारे मार्ग हैं जो एक विश्वासी के जीवन में आते हैं, एक उस शख्स के जीवन में जो यीशु मसीह पर विश्वास करता आते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है खुदावंद के भय में होकर वो मार्ग यीशु मसीह तक ले जाते हैं। हालेलुया। हो सकता मेरी जिम्मेदारी खुदा के भवन की सेवकाई की हो सकता है मेरी वाइफ की जिम्मेदारी एक घर को संभालने की हो या नौकरी करने की हो सकता मेरी बेटी की जिम्मेदारी पढ़ाई करने की हो सकता मेरे भैया की जिम्मेदारी सब चीजों को सजोने की और सुंदर बनाने की हो। लेकिन जो जो अपने अलग अलग स्थान पर जिस काम को भी कर रहा है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमारा उद्देश्य परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन की परिकल्पना परमेश्वर के नाम को मुबारक कहना या धन्य कहना। अब मेरे और आपको यह जानना है, पहचानना है कि जिस काम को मैं और आप कर रहे हैं वो मार्ग परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है और जिसमें मैं चल रहा हूं, क्या मैं ईमानदारी से चल रहा हूं, वफादारी से चल रहा हूं। इसीलिए लिखा है उसके मार्गों पर चलता है। और आगे लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यह आशीष है। जब एक बेटा अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है, अपने बनाने वाले की, अपने जन्माने वाले की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के कलाम में आशीषें लिखी हैं कि वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। क्योंकि हमारे पीछे वो बड़ी सामर्थ काम करेगी। हम उस आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। हम खुदा के कलाम के अनुसार जो काम आप कर सकते हो सकता मैं नहीं कर सकता, जो काम मैं कर सकता हूं हो सकता वो आप नहीं कर सकते। लेकिन ये वो मार्ग है, ये वो जिम्मेदारियां हैं, ये वो पथ हैं जो हमें यीशु मसीह के संग, परमेश्वर के संग धीरे धीरे आगे बढ़ना सिखाते हैं और उस मंजिल की ओर हमें पहुंचाते, उस जगह पर हमें पहुंचाते हैं जहां पर यीशु मसीह मिलता है। हालेलुया। पार तो करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, पहुंचना तो पड़ेगा,
और जब तक हम उस स्थान तक नहीं पहुंचेंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानने पाएंगे। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और आगे लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे कैसे होंगे। ये आशीषें लिखी हुई उस शख्स के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के मार्गों को भली भांति पहचानता है। नीति वचन उसके पहले अध्याय में लिखा है, अपने पांव धरने के लिए अपने मार्ग को समतर कर। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मार्ग में गड्ढे बने हुए हैं, रुकावट डाल रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। हमें उन्हें समतर करना है। और शायद वो गड्ढे, वो कमियां किसी और के कारण नहीं, लेकिन हमारे ही कारण हो सकती हैं, हमारी कमियों के कारण हो सकती हैं। लेकिन जब हम उस मार्ग को समथर करेंगे, समथर का मतलब है प्लेन, सीधा और साफ, बिना ऊंचे नीचे वाला, बिना गड्ढे वाला, सीधा और साफ मार्ग। और यदि हम उसे अच्छा करेंगे तो लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। ये फल सिर्फ संतानों वाले फल नहीं है। ये परमेश्वर की फल के जब जिक्र करते हैं तो लिखा है गलतियन चैप्टर 5 वर्स 22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सब कुछ उस औरत के अंदर होगा जिसे परमेश्वर हमारे जीवन के संग जोड़ेगा और जो खुदा का भय मानने वाला होगा। हालेलुया। उसके मार्गों पर चलने वाला होगा, उस पर अपनी निगाहों को बनाने वाला होगा। नहीं तो सुबह से उठते ही झगड़ा होंगे, सोते सोते झगड़े होंगे, फ्रैक्शन होगा, अदावटें आएंगी और मामला चौखट के बाहर निकल जाएगा। समाज के लोगों में जिक्र होगा और बात नहीं बनी तो कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस होगा। ये कब होगा? जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे, उसका भय नहीं मानेंगे, उसके मार्गों पर नहीं चलेंगे। एक दिन दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा, इससे पहले कि तू वो बादशाह बनता, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर के भय को अपने जीवन में रखना, जो कुछ वो तुझसे कहे वही तू करना। और बाइबल में लिखा है, इससे पहले कि उसकी मृत्यु होती दाऊद की, परमेश्वर ने दाऊद ने अपने बेटे को बताया कि वो न्यायी है, वो सामर्थी है। अगर तू किसी भी काम को करे, पर अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना। वो सिद्ध परमेश्वर है, वो संपूर्ण परमेश्वर है। जो कुछ तू उसके लिए त्याग कर, छोड़कर आगे बढ़ेगा, वो सब कुछ परमेश्वर तेरे लिए पूरा करेगा। और यही प्रभु मेरे और आपसे चाहता है कि मैं और आप भी अपने जीवन में पहला स्थान अपने परमेश्वर को दे। और आगे लिखा हुआ है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। किसके लिए लिखा है? सुन, जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है। किसको भय मानना है? जो घर का मेन पर्सन है, मेल पर्सन है, पुरुष, जिसे प्रभु ने किसी घर का मुखिया या किसी घर का मालिक ठहराया है। सुन, जो पुरुष यहोवा का, क्या लिखा है? यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। इसका ऑपोजिट कर लीजिए। और अगर हम उसका भय नहीं मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो यही सारी चीज मेरे और आपके खिलाफ हो जाएंगी। और यही आज क्रिश्चियनिटी में, परिवारों में हो रहा है। वो यहोवा का भय नहीं मान रहे हैं, वो नेताओं का, अधिकारियों का, बदमाशों का भय मान रहे हैं, परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं। और उसका ऑपोजिट हो गया है। उनकी औरत उनके खिलाफ मुकदमा कर रही है, उनके बेटे उनसे दूर हो गए हैं, वीराने में, अकेलेपन में उनकी जिंदगी गुजर रही है। और वो ऊपर से तो अच्छे दिखते, लेकिन अंदर इतना दुख, इतनी मायूसी है कि अब सब दरवाजे बंद लगते हैं। और शैतान ने उनकी बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया, दोष पर दोष, कमियों पर कमी ढूंढने लगे, और यहां तक कि वो दूरियां बढ़ती चली गई। ऐसी दूरियां बढ़ गई कि कोई किसी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। मामले बहुत से हैं, लेकिन यदि लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता वो ऐसी ही आशीष पाएगा। ऑपोजिट करिएगा थोड़ा सा।
सुन, जो पुरुष यहोवा का भय नहीं मानता वो श्राप पाएगा। मेरे और आपके हाथ में है। एक दिन यहोशू ने कहा, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं, जिसे तुम चाहो उसे ले लो। यदि तुम एमोरियों बाल देवताओं की उपासना करना चाहते हो तो उनकी करो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा करूंगा। हालेलुया। ये वो आशीषें हैं जो किसी इंसान ने नहीं, लेकिन आसमान और जमीन को बनाने वाले, मेरे और आपको अपने श्वास देने वाले, जिंदगी देने वाले परमेश्वर का कलाम है। आओ हम इस पर विश्वास करें और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में लें। और यदि हम उन आशीषों को अपने जीवन में नहीं लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसका भय नहीं मानेंगे, तो आज दुनिया सफर कर रही है। लगभग 24 लाख से ऊपर मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, फैमिली कोर्ट में। जब मैं जाता हूं, उनसे मिलता हूं, उनके संग बैठता हूं, काउंसलिंग करता हूं, एक से मिलो तो लगता वो सच बोल रहा है, दूसरे से मिलो तो लगता वो सच बोल रहा है। तारीख पर तारीख बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब दोनों से बात करने के बाद एकांत में बैठता हूं, बातें सोचता हूं कि प्रभु आखिर इतना अच्छा होने के बाद भी इनमें अदावटें क्यों हैं, ये दूर क्यों हो गए, ये अलग क्यों हो गए, तब परमेश्वर बताता है इनके हिसाब से तो ये सही हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। और वो ये है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं हैं। वो पैसे, सोर्स, रिश्वत, इन सब से सब कुछ करा सकते हैं। उन्होंने परमेश्वर को दरकिनार कर दिया है और इसीलिए ये श्राप उनके जीवन में। लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी गलती को माना, एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं गलत रास्ते पर था, एक दूसरे को क्षमा किया, एक दूसरे से क्षमा मांगी, परमेश्वर के वचन को और प्रभु को अपने जीवन में स्थान दिया। गलती करने के बाद भी उसमें सुधार आया। मैं आपको बताऊं, उनके परिवार बस गए, उनके घर बस गए, उनके घरों में खुशियां लौट आईं, रौनक लौट आई। और ये सब कुछ मालूम क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना और उसके मार्गों पर चलने लगे। इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन में कितना परमेश्वर का भय है या कितना मेरी अपनी नॉलेज है, मेरे अपनी प्लानिंग है या युक्तियां हैं। और अगर मेरी प्लानिंग, मेरी युक्तियां होंगी तो वो फेल हो जाएंगी। लेकिन यदि परमेश्वर का भय शामिल होगा तो प्रभु आपको अपना बेटा, अपनी बेटी बनाकर बताएगा कि मेरे बेटे ये मार्ग ठीक है, इसमें चल, और ये मार्ग ठीक नहीं है, इसमें मत चल, यहाँ से पीछे हो जा, पर इसमें तू चल, इसमें मैं तुझे मिलूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके कलाम के लिए, उस जीवित कलाम के लिए जो हमें जिंदगी देता है। ये सत्य है, ये हकीकत है कि प्रभु कभी नहीं बदलते। वो कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। ये आशीषें कभी नहीं बदलती, ये प्रॉमिसेस कभी नहीं बदलते। हमने वचन तो पढ़ा है प्रभु, लेकिन हम वचन के अनुसार चले नहीं हैं। हमने मन में धारणा तो करी है, लेकिन हमारे शरीर ने, हमारी अभिलाषाओं ने, हमारे रिवाजों और परंपराओं ने हमें तुझसे दूर ले गया है खुदावंद। हमारी चूक, हमारी मन की मानसिकता हमें तुझसे बहुत दूर ले गई है। लेकिन आप तो पिता हैं, आप तो परमेश्वर हैं, हमारी दीनहीन हालत को जानने वाले प्रभु हैं। आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने अनुग्रह को कर, अपनी दया को कर खुदावंद, अपने फजल को नाजिल कर। यीशु मसीह में आपसे प्रार्थना करता हूं, सुनने वालों को आशीष दे। ये ब्लेसिंग्स जो तेरे कलाम में लिखी हैं प्रभु, उन कानों में जिसमें मेरी आवाज जा रही है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से यकीनन प्रभु उनके घर में ऐसी ही आशीषें आने पाए। वो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखते रहें। ये भवन जो प्रभु तूने हमें दिया है कि हम इसमें तेरी आराधना करने पा रहे हैं, तेरी कुशलता, तेरी ब्लेसिंग्स, तेरा होना यहां पर हो प्रभु। आज प्रभु मैं अपने तलवों को टिकाकर दुआ करता हूं, ये जगह फिर से तेरी मामूली से भर जाए। वो लोग जिनके लिए प्रभु आपने ये स्थान रखा है कि वो यहां पर आकर जीवन की बातें सुने, अभी से तू उनके मनों से बातें कर। और जब वक्त आता है खुदावंद, तो यहां पर फिर से तेरी बेदारी लौटने वाली हो सके प्रभु। यीशु मसीह के नाम से वो रिवाइवल आने वाली हो सके,
जिससे लोग तेरी सामर्थ को जानने पाए, खुदावंद यीशु मसीह को जानने पाए। ना वो किसी धर्म को, ना वो किसी जाति को, ना वो किसी ऐश्वर्यवान शख्स को, लेकिन अगर कोई जानने पाए उद्धारकर्ता मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह को। आज प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक को बरकत दे, श्राप उनके जीवन से जाने पाए, यीशु मसीह का जीवन उनके जीवन में आने पाए। सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।